सुभान अल्लाह। वो खालिको मालिके अर्ज़ो समा सब में रह कर भी सबसे जुदा, सब में रह कर भी सबसे जुदा, वो रोज़ी रसा हर आलम का, धड़कर धड़कर देती है सदा, हर लहज़ा हर दम अल्लाह, हर लहज़ा हर दम अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह, हर लहज़ा हर दम अल्लाह, हर लहज़ा हर दम अल्लाह। नौजवान बोलिए सुभान अल्लाह। बच्चे भी बोल रहे हैं, बूढ़े बड़ी मोहब्बत से शफ़क़त से बैठे हुए, नौजवान थोड़ा शर्मा रहे हैं, बस ये थोड़ा सा गिला है, नौजवान नहीं बोल रहे। एक बार नौजवानों आप भी तो बोलो, कहो सुभान अल्लाह। हाँ, जज़ाकल्लाह। शेर सुनिए बहुत खूबसूरत, के फूलों के कलियों के तबस्सुम में वो है, कौन है? अल्लाह। कौन है? बोलिए जरा, कौन है? कलियों के तबस्सुम में वो है, फूलों के तकल्लुम में वो है, फूलों के तकल्लुम में वो है, महरो मगो अंजुम में वो है, जज्बों के तलातम में वो है, हर लहज़ा हर दम अल्लाह, हर लहज़ा हर दम अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पूरा मजमा नहीं बोला, अल्लाह अल्लाह, पता चले जरा ज़र्ब लगा के, अल्लाह 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 अल्लाह, हर लहज़ा हर दम अल्लाह, हर लहज़ा हर दम अल्लाह। और कहिए सुभान अल्लाह। कि मखलूक है हम, मौला है वो, मखलूक है हम, मौला है वो, मोहताज है हम, दाता है वो, मोहताज है हम, दाता है वो, हर एक की खबर रखता है वो,
अल्लाह 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 अल्लाह। पूरा मजमा अल्लाह का नाम मिलके पढ़िए। अल्लाह 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 हर लहज़ा हर दम अल्लाह हर लहज़ा हर दम अल्लाह। ये इको थोड़ी ज्यादा तो नहीं है? थोड़ी कम करवा दो, तंग ना हो जाए। नात कहने को भी बड़ा कीमती कलाम और अहले दिल का कलाम। नात कहने को भी हौसला चाहिए। इको भाईजान थोड़ी कम ही करें, इको थोड़ी कम करें। नात कहने को भी हौसला चाहिए। मुंह छोटा मगर दिल बड़ा चाहिए। नात कहने को भी हौसला चाहिए। मुंह छोटा मगर दिल नहीं नहीं ऐ तो थोड़ी बेदारी होती है। अब बेदार कौन कौन बैठा है यार मिलके। नात कहने को भी हौसला चाहिए। मुंह छोटा मगर दिल बड़ा चाहिए। लाज अपने गिरे बाकी रह जाएगी। दामने मुस्तफा थामना चाहिए। बाबा जी नारे तकबीर। ताज व तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद। ताज व तख्त खत्म नबूवत। जाग के बोलो बाबा। जाग के जरा बाबा जी की भी जवानी देख ले। दिल जवान जज्बा जवान अल्हम्दुलिल्लाह। दीन की बरकत नात की बरकत। नारे तकबीर नहीं बोले नौजवान। मैं फिर कहूंगा नौजवानों की खिदमत में अर्ज करूंगा थोड़ी सी जरा ख्याल रखेंगे अपना। नारे तकबीर। ताजो तक खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत। नात कहने को भी हौसला चाहिए। मुंह छोटा मगर दिल बड़ा चाहिए। लाज अपने गिरे बाकी रह जाएगी। दामने मुस्तफा थामना चाहिए। नात कहने
भी, और सुनिए, आप जिस ज़ाविये पर रहे मुस्तकीम, हाय हाय तवज्जो, आप जिस ज़ाविये पर रहे मुस्तकीम, आप जिस ज़ाविये पर रहे मुस्तकीम, हर अमल में वही ज़ाविया चाहिए। नात कहने को भी हौसला चाहिए, मुंह छोटा मगर दिल बड़ा चाहिए। और क्या अजीब शेर है कि उनकी सुन्नत पे चलकर न शर्माऊं मैं, उनकी सुन्नत पे चलकर न शर्माऊं मैं, ऐ खुदा मुझको ऐसी हया चाहिए। उनकी सुन्नत पे चलकर न शर्माऊं मैं, ऐ खुदा मुझको ऐसी हया चाहिए। नात कहने को भी हौसला चाहिए, मुंह छोटा मगर दिल बड़ा चाहिए। और पहले सूरत बनाए, आए अल्लाह करे हमारे दिल में उतर जाए शेर, सुभान अल्लाह। कि पहले सूरत बनाए तो सीरत बने, पहले सूरत बनाए तो सीरत बने, इब्तिदा हो अगर इंतहा चाहिए। नात कहने को भी हौसला चाहिए, मुंह छोटा मगर दिल बड़ा। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। और बाबा जी शेर पूरे कलाम में, जी ठीक है इंशाल्लाह, एक बार फिर कह दो सुभान अल्लाह। पूरे कलाम का खुलासा, पूरे कलाम का खुलासा, तवज्जो जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे जी, आप सुनने वाले बने सही, अल्लाह कबूल फरमा ले। पूरे कलाम का खुलासा कि आप नबियों के हैं मुक्तदा, फिर हमें आए। बस नौजवान सुन लेगा ना ये शेर, यकीन जानिए मेरी हाजिरी, मजा आ जाएगा मेरी हाजिरी का। तवज्जो, आप नबियों के हैं मुक्तदा, फिर हमें, आप नबियों के हैं मुक्तदा, फिर हमें और किसकी भला इक्तिदा चाहिए। ताज तख्त खत्म नबूवत, ताज तख्त खत्म नबूवत। मैं फिर पढ़ता हूं, अल्लाह सलामत रखे। आप नबियों के हैं मुक्तदा, फिर हमें और किसकी भला इक्तिदा चाहिए। नात कहने को भी हौसला चाहिए, मुंह छोटा मगर दिल बड़ा चाहिए। मैंने कहा ना कि पहले सूरत बनाए तो सीरत बने। और होगा क्या कि तीरगी 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 अंधेरा जुल्मत, तीरगी रोशनी
बदल जाएगी, तीरगी रोशनी में बदल जाएगी, रुख पे सुन्नत का रोशन दिया चाहिए। तीरगी रोशनी में बदल जाएगी, रुख पे सुन्नत का रोशन दिया चाहिए। नाराज तो नहीं होंगे एक बात मैं अर्ज करूं, आप में से हम साथी अगर इधर उधर देखें ना तो मेरा शेर भी उधर ही चला जाए। थोड़ी सी तवज्जो करें, आना जाना मैं मानू कल इधर ही आएंगे इंशाल्लाह। आप तवज्जो इधर रखें, मैं अपने आका की बात कर रहा हूं, मैं सुन्नत की, नबी की नात की और तालीम की बात कर रहा हूं। सुनिए कि मेरे जीने का ताइब है मकसद यही, मेरे जीने का ताइब है मकसद यही, उनके जीने की मुझको अदा चाहिए। नात कहने को भी हौसला चाहिए, मुंह छोटा मगर दिल बड़ा चाहिए। नात कहने को भी हौसला चाहिए, मुंह छोटा मगर दिल। और यकीन जानिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी लिखता हूँ, लेकिन मैं अपने कलामों को बहुत पीछे रखता हूँ, इसलिए कि मेरे सामने अल्लाह वालों के कलाम आते हैं और बड़े बड़े लोगों के कलाम जो अल्लाह के महबूब और जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक उशाक हैं, उनका कलाम पहले पढ़ता हूँ। एक हस्ती का कलाम मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अगर आप साथ हो, चूंकि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ सुनाना चाहिए वो कलाम। मैं इसलिए कम पढ़ता हूँ कि इल्मी कलाम बहुत कम लोग सुनते हैं। आजकल जरा धूम धड़के वाला काम चल रहा है बहुत ज्यादा, ये डज वाला काम चल रहा है, वो नहीं है, नात के साथ मुनासिब नहीं है। तो नात सुनना क्या एक अपना ज़ौक़ है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं हजरत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद फ़याज़ुहुम आपका कलाम में पढ़ूं। हजरत शाह जी हमारे पीरो मुर्शद, पीर तरीक़त, राहबर शरीयत, मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना फ़खरुल सादात सैयद चिरागुद्दीन शाह साहब दामद बरकातुहुम आलिया तशरीफ रखते हैं। अल्लाह पाक इनका अपनी बरगाह में कबूल फरमाए। एक बार पूरा मजमा जरा सुभान अल्लाह के सदा बुलंद कर दे। और बड़े ठीक मौके पे ये कलाम मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे इंशाल्लाह आज का ये मेरा मजमा जो है ना वो बिल्कुल इस कलाम के मुताबिक बाज़ौक़ मजमा है। सुनने वाले लोग हैं इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है अच्छा सुनेंगे आप। दुरूद पाक पढ़ने वाले जी इंशाल्लाह कल का इंशाल्लाह हजरत का प्रोग्राम भी है, मगरिब के बाद शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, वहां भी हाजिरी होगी इंशाल्लाह। आपकी नात क्या कहूँ, आपकी नात क्या कहूँ, सैयदे खल्क़े किरदिगार। इसके लिए बड़ा खूबसूरत दो मिसरे हैं, सल्ले अला नबीना सल्ले अला शफीना। ये आपके ज़िम्मे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सब मिलके नात पढ़ेंगे। आपकी नात क्या कहूँ, सैयदे खल्क़े किरदिगार, जलवागरे अलस्त के सबसे हसीन शाहकार, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन
सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। पूरा मजमा कह दे सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। कौनो मकां की रिफ़अते आपके नक्शे पा की धूल। कौनो मकां की रिफ़अते आपके नक्शे पा की धूल। शम्सो कमर के दायरे आपके राह का गुबार। सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। कि ये सुभान अल्लाह अर्ज़ो समा से अर्श तक आपके अज़मतों की धूम। अर्ज़ो समा से अर्श तक आपकी अज़मतों की धूम। फिर भी हमारे दर्द में फिर भी हमारे दर्द में फर्शे ज़मीं पे अश्क बार। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। और आपके दर की अज़ीमतें मेरे बयां की आजिज़ी। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू आलिया ने आखिरी शेर क्या कहा कि आपके दर की अज़ीमतें मेरे बयां की आजिज़ी। बस यही अश्क थे हुजूर बस यही अश्क थे हुजूर जिनको मैं कर सका निसार। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। माशाअल्लाह आपके सामने हदिया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। मुल्क के मशहूर नात ख़ां हकीम सैयद एजाज हुसैन काज़मी साहब। इसी दौरान हमारे मेहमान नमूना असलाफ हजरत
शेखुल हदीस शेखुल तफसीर हजरत मौलाना सैयद चिरागुद्दीन शाह साहब तशरीफ ले आए हैं। हजरत जी के बयान से कबल मैं फिर अपने उन साथियों से मुल्तमिस हूँ जो दाएं बाएं खड़े नजर आ रहे हैं या पंडाल से बाहर जो साथी है, हजरत गिरामी कदर, ये बुजुर्ग अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी हुज्जत होते हैं। हमें इनकी कदर करनी चाहिए, इनसे अनवारात, इनसे बरकत, इनसे फ्यूज लेने चाहिए। इनके एक एक लफ्ज, एक एक कलिमा उम्मत के इस्लाह का सबब होते हैं। और ये जो प्रोग्रामात होते हैं ये महज कोई रस्मी जलसा, जोश, जज्बा, वलवला दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रूहानी तरक्की के लिए, अपनी तरबियत के लिए, अल्लाह वालों की सोहबत और अल्लाह ताला के कलाम की मुनासबत से मुनाकिद होने वाली इन महाफिल से आकर रूहानियत ली जाती है, अखलाक लिए जाते हैं, अपनी तरबियत और आखिरत का जखीरा लिया जाता है। इसलिए जितने अहबाब दाएं बाएं कहीं खड़े हैं उनसे मैं मुल्तमिस हूँ वो तशरीफ रखें ताकि मैं हजरत शाह साहब से गुजारिश कर सकूं। इंशाअल्लाह हजरत शाह साहब का बयान होगा। 7:15 पे अपने हजरत के बयान के इख्तिताम पर नमाज होगी। नमाज के मुत्तसिल बाद इंशाअल्लाह जिन दुल्हों की बिना पर आज ये महफिल सजी है, हुफ़ाज़ कुरान 30 बच्चे, इनकी दस्तारबंदी होगी और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह एक बयान और दुआ होगी। आप तमाम अहबाब जमकर रखें। अब मैं बगैर किसी ताखीर के आपके और हजरत के दरमियान हाइल हुए बगैर मैं नमूना असलाफ इमामुल तफसीर इमामुल औलिया हजरत लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के शागिर्द खास नमूना असलाफ इमामुल औलिया शेखुल तफसीर हजरत रहीमहुल्लाह से इन्होंने फ्यूज लिए, आज उनसे लिए हुए फ्यूज उम्मत को दे रहे हैं। मेरी मुराद नमूना असलाफ शेखुल हदीस शेखुल तफसीर हजरत मौलाना सैयद चिरागुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे मुल्क के तूल व अर्ज हर जगह में मदारिस का जाल इन्होंने बिछाया है। कुरान की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन की अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब इनसे खिदमत ले रहे हैं। हजरत का यहाँ तशरीफ लाना हमारे लिए बाइस सादत है। मैं हजरत से मुल्तमिस हूँ अपने कीमती नसाइह से हम तमाम के दिलों को मुनव्वर करें। शेखुल तफसीर शेखुल हदीस हजरत मौलाना सैयद चिरागुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया मोहतमिम जामिया सिराजिया। यूं तो हजरत कई मदारिस के निगरान और मोहतमिम है, ज्यादातर हजरत का रहना चूंकि वहाँ है इसलिए वहाँ की मुनासबत से जिक्र कर दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिल अस्फिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون। ए दुनिया के रहने वालों, बेशक आई तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से और तुम्हारी जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के लिए इलाज और हिदायत और रहमत ईमान वालों के लिए। फरमा दीजिए मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के इस फजल के साथ और इस रहमत के साथ चाहिए कि ये लोग खुशियां मनाएं। ये बेहतर उन तमाम चीजों से जिनको लोग दुनिया में अपने लिए जमा करते हैं। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया और जहां नजर नहीं पड़ी वहां रात आज तक वहां वहां सहर हुई, जहां जहां गुजर गया। ज़बां पर मोमिनों के जब भी जिक्र ताजदार आए तो उसके साथ लाजिम है कि जिक्र चार यार आए। अबू बकर उमर उस्मान हैदर बाग़बां जब हों तो फिर क्यों कर नवाबे मुस्तफ़ा में फिर बाहर आए। सदीक से उसने जमाले रसूल है, फारूक जिल जाओ जलाले रसूल है। उस्मान राजदार ख्याले रसूल है, हैदर दलील जोर कमाले रसूल है। जो नूर था तजल्ले परवरदिगार में आकर छुपाओ आई न ये चार यार में। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, मशाइख उज़ाम, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मुजाहिदों, आप इस जामिया में पहले मर्तबा हाज़िरी का मौका मिला। हज़रत मौलाना तशरीफ ले गए थे। मैंने वादा किया अगरचे कल हमारा अपना प्रोग्राम है, सालाना बड़ा जलसा होता है, उसके इंतज़ामात होते हैं, लेकिन इनका इखलास देखकर मेरा ख्याल से छोटी सी मस्जिद होगी, चंद आदमी होंगे, मैं दुआ करके आ जाऊंगा। यहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे पठान भाई भी बड़ी तादाद में हैं, पंजाबी हजरात भी हैं, सिंधी, बलोची। तो
फिर उलमा की बड़ी तादाद है यहाँ। तो मैं आलिमाना बात नहीं करूँगा, मैं अवामी बात करूँगा आपसे, ताकि आपके समझ में बात आए और आप उसके तरफ तवज्जो फरमा दें। मुख्तसर सा वक्त है, मैं तवीद के बगैर ये बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के नामात इकरामात जो बनी नौ इंसान पर ही वो तो बेशुमार बेइंतहा है। वह इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसू, अल्लाह की नेमतें गिनना चाहूं तो सारी जिंदगी लग जाएगी। एक इंसान अपने वजूद की तरफ देखे कि हम क्या थे और कहां से कहां तक पहुंचे, कैसी शक्ल सूरत, कैसे कद कामत, कैसा हुस्न जमाल, कैसी अक्ल फिक्र, अल्लाह ने किन की नेमतों से नवाजा। हमने अल्लाह को कुछ नहीं दिया, ये उसका फजल है कि उसने हमें इंसान बनाया। फिर अल्लाह का ये करम है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। कहो अल्लाह शुक्र है तेरा, अल्हम्दुलिल्लाह का सब कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ने हमें उस नबी की उम्मत में शामिल फरमाया जो नबियों की भी नबी, रसूलों की रसूल। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ये दुआएं करते थे, या तौरात, इंजील, ज़बूर में, सहीफों में उन्होंने अल्लाह के प्यारे हबीब के सिफात पढ़े, उनका मकाम पढ़ा। तो हर पैगंबर दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे भी उस नबी की उम्मत में शामिल कर। सुभान अंबिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। मेराज के रात में अपने हबीब को अल्लाह यूं ही बुला सकते थे। यहां मक्का मुकर्रमा से, मदीना मुनव्वरा से होती हुई बैतुल मुक़द्दस तक पहुंचाए और 100 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम को दावतनामे जारी हुए कि आपने जो दुआएं की थी आज उसकी तकमील हो रही है। उन दुआओं को शर्फ कबूलियत अमलन दे रहा हूं, तुम सब इकट्ठे हो जाओ, मेरे हबीब की सवारी आई, उनके इस्तकबाल करो, उनके दरबार में सपासनामे पेश करो। मेरे जिब्रील अमीन अजान देंगे और मेरे हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह इमाम होंगे, तुम सारे के सारे उनके मुक्तदी बन जाओ। जब मुक्तदी बन गए तो उम्मती बन गए। इसलिए अल्लाह के हबीब फरमाते अन्ना नबीउल अंबिया, मैं नबियों का भी नबी, आना नबीउल अंबिया, मैं नबियों का भी नबी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें उस नबी की उम्मत में बगैर मांगे, बगैर कुछ दिए हुए अल्लाह ने मुफ्त में शामिल किया। अगर हम 24 घंटे सजदे में रहे, अल्लाह के शुक्र अदा करें, नहीं अदा कर सकते कि अल्लाह ने हमें कितना बड़ा मकाम दे दिया कि अपने प्यारे हबीब के उम्मत में शामिल कर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह की दो नेमतें सबसे बड़ी अजीम है। एक नेमत है कुरान पाक और दूसरी नेमत है हुजूर सरवर कायनात के जाते पाक। मेरी बातें समझ रहे? पोए गए खबरों माने कि न पोए, पुख्ताना पोए गए। एक हुजूर के जाते पाक है, एक कुरान पाक है।
कुरान पाक अल्लाह की वो नेमत है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह ने जिन जिन किताबों सहीफों से उनको नवाजा था, उन तमाम किताबों का इतर नचोड़ खुलासा अल्लाह ने इस कुरान पाक के अंदर रखा। ये जामे है सवा लाख अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात की। और हुजूर के ज़ात पाक वो ज़ात है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह ने जिन जिन कमालात से, जिन जिन इनामात से उनको नवाजा था, उन तमाम कमालात की जामे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ पाक। जुदा जुदा जो कमालात अंबिया में थे वो मुज्तमे थे तो महबूब किबरिया में थे। हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बेजादारी अच खूबा हमदारंद तू तन्हादारी। यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीन, उनका हुस्न ज़रबुल मसल। मिस्र की औरतों ने देखा, हुस्न पर नजर पड़ी, हाथ में छुरियां थी, होश ही नहीं रहा, छुरियां चलती रही, यूसुफ को हैरान होकर देखते रही, हाथ कट गए और कहने लगी मां हाजा बशरा, ये तो इंसान ही नजर नहीं आता, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो इज्जत वाला फरिश्ता नजर आता। लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि क़यामत के दिन, ये मेरी तवज्जो से बात सुनो, क़यामत के दिन मेरे हर गुलाम को इतना हुस्न मिलेगा जितना दुनिया में यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला। जोर से सुभान अल्लाह के साथ और जोर से कह, आप देखिए। इसलिए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सबको रज़ी अल्लाह ताला, हमारी मां, प्यारी मां कहती है कि एक दफा हुजूर तशरीफ ला रहे थे, रात का टाइम था, मेरे एक चिराग जल रहा था, मेरे हाथ में सुई थी, वो सुई हाथ से गिर गई, चिराग गुल हो गया। हुजूर तशरीफ लाए, मैंने अर्ज किया हुजूर ठहरिए ठहरिए, क्या बात है? माशा, अर्ज किया हुजूर सुई गिर गई है, आपके पांव मुबारक में चुभ न जाए। हुजूर जब करीब तशरीफ लाए मुस्कराए, ये जो दांत मुबारक जाहिर हुए, इनकी चमक ऐसी पड़ गई जमीन पर कि मुझे अंधेरे में सुई नजर आ गई। ये हुस्न, हुस्न यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न। इसलिए उम्मुल मोमिनीन एक जगह में नजराने अकीदत पेश करती है। अल्लाह फरमाती लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सु, लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सु व शम्सी खैर मिन शम्से समाई। एक हमारे सूरज है, एक आसमान का सूरज है। अल्लाह की कसम हमारे सूरज आसमान की सूरज से करोड़ों दर्जे ज्यादा हसीन और जमील। क्यों? फ़इन्न शम्स ततलउ बाद फजरिन, फ़इन्न शम्स ततलउ बाद फजरिन व शम्सी तालिउन बादल इशाई। ये सूरज तो उस वक्त निकला कि जब दुनिया में रोशनी फैल, उसमें इजाफा किया। हमारे सूरज का तुलू ऐसे दौर में हुआ जहां
पूरी दुनिया में कुफर की घटाई छाई हुई थी, अंधेरे अंधेरे थे, कुफर और शिर्क। यहां तक कि जो अल्लाह के घर में बैतुल्लाह जो मरकज हिदायत है, 360 बुत उसके अंदर रखे। अल्लामा हाली मरहूम तो इसलिए फरमाते हैं, कबीले कबीले का बुत एक जुदा था, किसी का वो बुल था, किसी का सफा था। ये उज़्ज़ा पे वो नाइला पर फिदा था, इसी तरह घर घर नेहा एक खुदा था। वो नबियों में रहमत का पाने वाला, वो अपने पुराए का गम खाने वाला, खताकार से दरगुजर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला। उतर कर हरा से सुए को आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। ये कड़का था बिजली का या सोते आदि, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, एक आवाज से सोते बस्ती जगा दी। अल्लाह मुसल्ली अला मोहम्मद वाला आली वसल्ली वसल्लम। हुजूर तशरीफ लाए, ये किताब मुनीर ले आए। जब इस किताब को पढ़ना शुरू किया, इसके लिए अल्लाह ने शागिर्द भी खुद मुकर्रर फरमाया। जिस मदरसे के मोतमिम अल्लाह थे और उसके मुदरिस शेखुल हदीस हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, तो मोतमिम दाखिला देता है। अल्लाह फरमाते, जो आया उलाइकल्लज़ी नम्तहन अल्लाह, हमने उनका इम्तिहान दिया, मैंने इम्तिहान लिया। कुलूबुहुम, सिर्फ ज़ाहिर को नहीं देखा, दिलों को देखा। जिसका दिल भी पाक, ज़ाहिर भी पाक, मैंने प्यारे हबीब की शागिर्दी में शामिल कर दिया। ये सब लाख आए नहीं लाए गए, आए नहीं लाए। आपसे एक बात पूछता हूं, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, अंबिया अलैहिस्सलाम की तादाद कितनी है? बोलो। 1,24,000 कम हो गए। और हुजूर के साथ जो अरफात के मैदान में आखिरी हज में जो शरीक थे, उनकी तादाद कितनी? बोलो। जोर से कहो ना, सुन मुन न बनो, सुनी बनो। सुनी कहते आले सुन्नत वल जमात, आले सुन्नत वल। हम कहते मैं सुनी हूं, सुन मुन कुछ भी नहीं आता। वो भी 1.25 लाख, ये भी बोलो 1.25 लाख। उनमें 313 रसूल। रसूल उसको कहते हैं जिसको नई शरीयत, नई किताब मिलती। रसूल नबियों में अफजल रसूल। और अल्लाह के प्यारे हबीब के साथ बदर के मैदान में जो सबसे पहला मार्का था, जिसने कुफर की कमर हमेशा के लिए तोड़ दी, उनकी तादाद कितनी थी? वो भी कितने थे? वो भी 313, ये भी। उन 313 में 5 उलुल अज़म पैगंबर, 5 हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम। कितने हो गए? 5। उन 313 में भी 5 उलुल अज़म, सईदना सिद्दीक़ अकबर, सईदना फारूक आज़म, सईदना उस्मान गनी, सईदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा, सईदना इमाम हसन। इमाम हसन 6 मार रहे हैं, लेकिन अल्लाह के हबीब ने उलमा तशरीफ फरमाया मेरे बाद खिलाफत अला मिनहाज नबूवत 30 सनतन। क्या फरमाया? 30 सनत, 30 साल।
उसके बाद अमारत हो जाएगी। तो 30 साल आकर पूरे होते हैं सईदना इमाम हसन पर, 6 माह उनके, 29.5 साल अली मुर्तजा के पूरे होते हैं और 6 माह रहते हैं हजरत इमाम हसन। वो भी 5, ये भी 5, वो भी 313, ये भी 313, वो भी 1.25 लाख, ये भी। क्या मतलब? अल्लाह ने 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम को जो अमानतें दी थी, उन 1.25 लाख अमानतों के अमीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। और हुजूर जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो 1.25 लाख नबियों की अमानत 1.25 लाख सहाबा के हवाले कर, एक एक सहाबी एक एक नबी की अमानत का अमीन है। इसलिए जहां अंबिया अलैहिस्सलाम पर तनकीद हराम है, वहां सहाबा किराम पर भी तनकीद हराम है। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिजू मिन बादी गरदा, मेरे सहाबा के बारे में अपने जबानों को बंद रखो, मेरे बाद उनको तनकीद का निशाना मत बनाओ। क्यों? मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो उनसे मोहब्बत करेगा, ये दलील है इसकी बात को, उसको मुझसे मोहब्बत है, क्योंकि मेरे शागिर्द ने इख्तारहुमुल्लाहु लिसोबति नबीही व लिइकामति दीनिही, अल्लाह ने उनका इंतखाब किया अपने नबी के सोबत के लिए और इस दीन के इकामत के लिए। इसमें अबर्रा कुलूबन व आमक़वा इल्मन व अक़ल्लुहा तकल्लुफन, अल्लाह उनके दिल बड़े पाकीज़ा थे, उनका इल्म बड़ा अजीम था, क्योंकि हुजूर अल्लाह के शागिर्द और सहाबा किराम किसके शागिर्द? हुजूर के शागिर्द। सनद कितनी आली, सनद कितनी आली। यानी दूसरे नंबर पर अल्लाह के शागिर्द। आजकल मेरे उलमाए किराम थे कि ये हमें हदीस की सनद और तफसीर की इजाजत दे। क्यों? मुझसे बड़े आलिम हैं, लेकिन मेरी सनद इस वक्त मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। मेरे हदीस की सनद मौलाना रसूल खान रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रसूल खान रहमत बराह रास्त हजरत शेखुल हिंद के शागिर्द आसिम यानी वो हजरत कासिम नानोती के शागिर्द। फिर मैं पिंडी में आया, 2 अजीम शयूख थे, मौलाना शकूर सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुर्रहमान बेबूदी रहमतुल्लाह अलैह। ये दोनों मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी के शागिर्द थे, वो हजरत शेखुल हिंद के शागिर्द। और मेरे बाकी असातिज़ा के अलावा हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह 62 में जब मैंने दौरा किया तो मैं हजरत मौलाना रसूल खान के पास गया कि मैंने बैत होना है, और मेरा इरादा था कि मैं हजरत से, चूंकि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अजल्ला खुलफा में थे और उस्ताद कुल फिर कुल थे वो, तो मौलाना बड़े आदमी थे। तो हजरत ने क्या फरमाया कि शाह साहब, मेरे नजदीक हजरत लाहौरी से बड़ा आदमी इस टाइम कोई नहीं, आप वहां जाए। तो आजकल मौलवी से पूछो कोई बड़ा मौलवी है, बस ये नाकारा लेकिन मौलाना को देख, इतने बड़े आदमी, उन्हें फरमाया आप, मैंने कभी शेरा वाला देखा ही नहीं। मैंने कहा हजरत कहाँ? तो वहां एक मौलाना महालिम शाह साहब से हमारे इलाके के थे, दौरे हदीस में, उसने कहा मैं ले जाऊंगा। तो हजरत के पास हम आए सुबह, शेरा वाला हजरत दर्स दे रहे थे, बड़े बड़े डॉक्टर फिलासफर आते थे हजरत के दर्स में, इशराक तक दर्स होता था, बल्कि ज्यादा टाइम लगाते थे हजरत, तो दूर दूर से हजरत आते। मैं भी दर्स में बैठ गया। दर्स से फरागत के बाद लोग उठे और मुसाफिर के लिए मैं भी लैंड में आ गया। मैंने हजरत के हाथ में जब हाथ दिए तो हजरत मेरे चेहरे को देखा, फरमाया आप रावलपिंडी से आए? मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार, न कभी मुलाकात हुई न कुछ, मैं खामोश हूं। तो हजरत ऐसी पकड़ कर ले गया बैत के लिए, हौस था उसके पीछे कमरा था, बैत हो गया। उस वक्त दौरा तफसीर में दाखिले शुरू किया। अलग में दाखिले के लिए नहीं गया, तफसीर पढ़ने नहीं गया,
लेकिन मुझे इतना असर हुआ, मैंने कहा मैं अब पढ़ के जाऊं। तो मैंने भी फार्म पूरा किया। उसी साल हजरत का रमजान में इंतकाल हो गया, 17 रमजान। अल्लाह ने आखिरी मौका मुझे दिया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सनद की बात कर रहा था। सनद आली होना, एक शख्स मदीना मुनव्वरा से चलता है शाम, हजरत अबी दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की जलील कदर साहबी हैं, वो पढ़ा रहे थे। अब मदीने से चलकर कोई तारकुली सड़कें भी नहीं थी, कोई हवाई जहाज भी नहीं थे, एयर कंडीशन गाड़ियां भी नहीं थी। किसी घोड़े ऊंट पर बैठकर पता नहीं कितने दिन लगाए होंगे, 700-800 किलोमीटर सफर करके जाकर सलाम किया। सलाम के बाद कहा या अबी दरदा इन्नी जे तो मैं मदीना के रसूलुल्लाह से, मैं हुजूर के शहर से आया, माँ जे तो लिहाजतिन, मेरा और कोई काम नहीं था। मैंने सुना है कि आपके पास आक़ा नामदार की एक हदीस है जो आपने हुजूर से बराह रास्त सुनी है। मैं आप यानी आली सनद की बात कर, मैं वो हदीस आपसे सुनना चाहता हूं ताकि मेरी सनद आली हो जाए। फ़क़ाल अबी दरदा रज़ी अल्लाह ताला समेअतु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलका तरीक़न यतलु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न फ़िल जन्नह इलल जन्नह। जो सफर तय करता है इल्म हासिल करने के लिए, तालिब इल्म जितना सफर करेगा इतना जन्नत के करीब होता जाएगा। वह इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहता रिज़ल तालिब इल्म, तालिब इल्म जब जमीन पर पांव रखता है अल्लाह के पाक फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते। वह अन्नल आलिमा यस्तग़फिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ि हत्तल हितानु फी जौफिल मा। जिसको अल्लाह इल्म दे दे, इल्म के बाद वो पढ़ाता है, पढ़ने पढ़ाने में जैसे उलमाए किराम लगा है। व अन्नल आलिमा यस्तग़फिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ि हत्तल हितानु फी जौफिल मा। यहाँ के दरिया की मछलियां भी उसके लिए इस्तिग़फ़ार करती हैं। कितने खुशकिस्मत ये लोग जो पढ़ने के बाद पढ़ाने में लगे रहते हैं। ये कितना बड़ा अजीम मिशन है। व अन्नल उलमा व अन्न फज़लल आलिम अलल आबिद कफ़ज़लिल क़मरि लैलतिल बद्रि अला साइरिल कवाकिब। आलिम की फजीलत आबिद ज़ाहिद पर, आम लोगों पर नहीं, आबिद ज़ाहिद पर इतनी ज्यादा है जैसी 14वीं की चांद की फजीलत सितारों पर। वह अन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, क्योंकि उलमा नबी के वारिस हैं। वह अन्नल क्या वारिस है? जमीन के। वह अन्नल अंबिया लम युरिसु दीनार वला दिरहमन इन्नमा वरसुल इल्म। अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत दीनार दिरहम पैसा नहीं है, इल्म है। फमन अखज़हु अखज़ बिखज़्न वाफिर। जिसको अल्लाह ने इल्म दिया अल्लाह ने बड़ा खजाना दिया, बड़ी दौलत दी। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। अल्लाह ने बड़े दर्जे दिए, बड़ी शान दी अल्लाह ने। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सनद आली के लिए एक ताबी जा रहा है शाम तक, कितना सफर तय करता है। और यहां सनद आली, इससे बड़ी आली सनद क्या होगी कि दो जहान के सरदार ने अल्लाह से पढ़ा और सहाबा किराम ने हुजूर से पढ़ा। सहाबा किराम ने हुजूर से पढ़ा। आज लोग कहते शाह साहब आपकी सनद, तो मैं कहता हूं उनकी सनद कितनी आली थी जिन्होंने दो जहान के सरदार से बराए रास्त पढ़ा, बराए रास्त पढ़ा। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हुजूर ये लेकर आए और हुजूर के 4 फराइज, यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्की व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्म।
इसका तलफ़ुज़ दुरुस्त करना कुरान पाक का, ये भी हुजूर का मनसब है। बाद लोग कहते हमारा छोटा सा मदरसा है, या क्या छोटा है, और जी सिर्फ बस नाजरा पढ़ाया जाता है, हिफ्ज़ कराया जाता है। वह बड़ा मदरसा कौन सा है जिसमें मंतिक, फलसफा, रियाजी पढ़ाए? क्या बात करते हैं आप? इससे बड़ा मदरसा कौन सा हो सकता है जिसमें कुरान पढ़ाया जाता है? अब इसको छोटा मदरसा कहते हैं। ये हमारी आदत है। यहाँ जब जहाँ काजी हमदुल्ला पढ़ाया जाता है कहते हैं कि बड़ा मदरसा है, जहाँ अल्लाह का कुरान पढ़ाया कहते छोटा मदरसा। छोटा नहीं है, बड़ा मदरसा है। यतलू अलैहिम आयाती, ये हुजूर का एक मनसब, आपने एक मनसब दिया। वह युज़क्कीहिम, दूसरा क्या है कि सिर्फ तिलावत में न रहो, अपने बातिन को भी साफ करो, आलुल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ो, ताकि अंदर का निजाम भी आपका ठीक हो जाए। अंदर अल्लाह ने खजाने रखे, ये लतीफ़ा कल्बी है, ये रूही है, ये सिरी है, ये खफी है, ये अख्फा है, ये नफसी है, ये सुल्तान और जिक्र है। ये 5 लताइफ जो है इसका असल अर्श के ऊपर, ये ऊपर आदमी को ऊपर ले जाएगा। बहरहाल ये तो आपको हजरात बताएंगे। यहाँ तो सारे आले जिक्र, आले फिक्र हजरात मुझे मिले, मुझे बड़ी खुशी हुई, जिनकी निस्बत जो है ना रूहानी शख्सियात के साथ, बुजुर्गों के साथ है। तो मेरे दोस्त तो अर्ज कर रहा था वह युज़क्कीहिम, इसलिए हर कारी, हर आलिम को चाहिए किसी अल्लाह वाले के साथ अपना ताल्लुक जोड़े, ताकि अंदर का निजाम भी उसका ठीक हो जाए। दिल से कीना, हसद, बुग़्ज़, इनाद, किबर, बड़ाई निकल जाए। क्योंकि कुरान जब पढ़ाओगे आवाज अच्छी होगी कि हाँ 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 मैं तो बड़ी शे हूं। शैतान के दवा और भी वाह वाह कर, ओह मैं तो ये हूं, ओह मैं तो ये हूं। शैतान को किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा और कहा मुझे नसीहत करें। उन्होंने कहा हम तो गुमराह करते हैं, आप मुझसे नसीहत। उन्होंने नहीं, अल्लाह जो गुमराह न करे आप नहीं कर सकते। उसने कहा कि अगर मुझसे नसीहत लेते हो, मशवरा लेते हो, खुदा की कसम मैं सही मशवरा दूंगा। आप जब आलिम बने, कारी बने, मुफ्ती बने, काजी बने, कभी ये न कहें कि मैं पठान कहते जो कहता दा से बशे लगा जिज़्ज़ो। जब मैं कहोगे तो ऐसे हो जाओगे जैसे मैंने भी कहा था अना खैरुम मिन्हु, अना मैं बेहतर हूं। अल्लाह ने फरमाया फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, या बरदूत बेईमाना। मौलवी है, पीर है, सूफी है, अपने तरफ निस्बत करेगा कि मैं तो बस समझो गया बेड़ा गर्क। शैतान यही चाहता है कि हमारे जबान से निकले मैं तो अल्लामा हूं, मैं तो काजिल क़ज़ात हूं, मैं मुफ्ती आजम हूं। कुछ भी नहीं। हम हुजूर के गुलामी पर फख्र करें। व युज़क्कीहिम व तज़किया व युअल्लिमुहुमुल किताब, फिर इस किताब की मानी और मतालिब, वल हिकमा, और इस पर अमल करने का तरीका जो हदीस पाक है। बस व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे सारी दुनिया गुमराही में थी, गुमराही से निकालने के लिए अल्लाह ने प्यारे हबीब को भेजा और ये किताब आई। जिन्होंने इस किताब को अपनाया, हुजूर के गुलामी का तोक गले में डालकर इसको सीने से लगाया, वो मुफसिद थे तो मुस्ले हो गए, बुत परस्त थे खुदा परस्त हो गए, राज़न थे पासबान राह हो गए, फिर ऊंट चराने वाले वक्त के बादशाह हो। आपने देखा कि उन्ल से कुसंतुनिया तक, अदन से बलख काबल तक, ये तवील अरी जमीन उनके कब्जे में आई। फारूक आजम रज़ी अल्लाह के दौर में 26 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहराया गया। होगा कि नहीं? ये जो हुकूमतें कर रहे हो, गाली भी उनको दे रहे हो बगैर, तो ये उन्हीं के तो फतूहात, उन्होंने तो पता की। तो ये दुनिया की तरक्की थी। आखिरत की तरक्की क्या हुई कि वसाबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वो पेशकदमी करने वाले ईमान में, इस्लाम में, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मक्के वालों से, मदीने वालों से, वल्लज़ीन तबऊ बिइहसान,
वो जिन्होंने इनकी ताबेदारी की, इनके गुलाम बने, गुलामों के गुलाम बने, गुलामों के गुलाम बने। अल्लाह ने फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हुम, रज़ी अल्लाह, मैं उनसे राजी हो गया। अल्लाह क्या फरमाते? बोलो। हम कहते हैं हम राजी नहीं हैं। ये मुकाबला किसके साथ है? बोलो। अल्लाह के साथ। अल्लाह फरमाते मैं राजी हूं, आप कहें मेरा फलां से राजी नहीं हूं। अल्लाह फरमाते रज़ी अल्लाह अन्हुम, एक हमारी रजा है, एक रब की रजा है। हमारी रजा में और अल्लाह की रजा में फर्क है। हम तो आज राजी हो गया थे मैं शाह साहब माशाल्लाह आप आले रसूल हैं, हम तो सीटों के गुलाम हैं, हम तो जूतों के खाक हैं, मुझे नहीं पता कि उसके बगल में छुरा होगा, कल घोंपेगा। आज मैं राजी हो जाऊंगा, कल नाराज हो जाऊंगा। क्यों? मुझे आज का पता है, कल का पता नहीं। मुझे ज़ाहिर का पता है, बातिन का पता नहीं। अल्लाह जिसको आज का भी पता, कल का भी पता, ज़ाहिर का भी पता, बातिल का भी पता, अल्लाह जिससे राजी हो गया कभी नाराज बोलो नहीं होता। रज़ी अल्लाह, रज़ी अल्लाह, मैं राजी हो गया, वरज़ुआन, वो अल्लाह से राजी। फिर क्या होगा? वह आदलम, क्या फरमाया? वह आदलम, अभी वो यहाँ आई है, मैंने पहली तैयारी की उनके लिए जन्नतिन तजरी तहतल अन्हार, बागात होंगे जिसकी नीचे नहरें जारी होंगी, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा जन्नत में रहेंगे। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, कितनी बड़ी कामयाबी है कि चंद दिनों के मेहनत से दायमी इनामात से माला माल हो गए, माला माल। हाय, बाज लोग कहते हैं क्या साहब ये बात तो ठीक है, लेकिन और गलतियां भी किसी से हुई, कोताहियां भी हुई। मैं कहता हूं कोताहियां भी हुई, अल्लाह ने रजा का ऐलान कर दिया, कोताही माफ होगी। वल्लज़ीना आमनू वहाजरू, वल्लज़ीना आमनू वहाजरू, हिजरत की, ये तो मक्के वाले हो गए। वल्लज़ीना आवौ वनसरू, वो जिन्होंने मुहाजिरीन को जगह दी, इनकी मदद की, मालों जायदादों में शरीक किया। अब कुरान का फतवा सुनो, उलाइका, बोलो उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये मक्के वाले, ये मदीने वाले, ये पक्के मोमिन हैं। लहुम मगफिरतुन, या अल्लाह कर कोई कोताही हुई फरमाए मैंने माफ कर दिया, मैंने वो रिज़्क़ुन करीम, इज्जत वाली रोजी मिलेगी। अल्लाह ने क्या शान, ये कुरान की बरकत से कहां तक पहुंच गए। आप ये क्या समझते हैं ये बच्चे ये आपके सामने आ रहे हैं, ये कोई मामूली लोग? आप कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, आला तालीम हासिल किया ताकि आला किस्म के वो डाके मारे, आला तालीम, आला तालीम, जिनको सूरह इखलास ना आए असेंबली में, इसको आला तालीम कहते हो। तुम्हें डूब मरेगा जो हमारे छोटे छोटे बड़े ये बच्चे अल्लाह के अभी फरमाते मर कुरान फस्ता जरा, जो इस कुरान को पढ़े फिर इसको याद करे। फहल हलाल हरम हराम, इसके हलाल हराम में फर्क करे, उसका तर्जुमा पढ़े, किताबें पढ़े, तफसीर पढ़े। हमने जामा पहना है अदखलहुल्लाहुल जन्ना, इनको टिकट मिल गए, सब जन्नत में जाएंगे। या अल्लाह के लिए वो जाएंगे। हमने मदरसा चलाया, हमने मस्जिद बनाई, हमने मदरसा बनाया, हमने पैसे दिए, हमने चंदा दिया, हमने उस्ताद की तनख्वाह दी। या अल्लाह अकेले मैं जाऊं? फरमाया नहीं, वशफ़अ फी अशरतिन मिन आले बैती कुल्लुम क़द वजबत लहुन नार, कम से कम 10 आदमी उसके मुतालिकीन में से, मुंतजिमीन में से, मुआविनीन में से, जिन पर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी, बशर्ते कि मुशरिक काफिर न हो। गुनाहगार कितना भी हो, एक हाफिज कुरान कम से कम 10। इमाम रब्बानी मुजल्लसानी रहमतुल्लाह फरमाते 400 आदमी
कितने? अपने खानदान के, अपने उस्ताद, अपना मोहतमिम, अपना महाविर, अपना बाप, अपनी माँ, अपने चाचा, अपने दादा, अपने परदादा, अपने निकटदादा, 400 आदमी एक हाफिज कुरान पाक लेकर जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, मुबारक हो इन बच्चों जिनकी सीने में अल्लाह का कुरान आ गया। और अल्लाह फरमाएंगे युकालु साहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ि वरतिल कमा कुन्त तुरतिलु फी दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रअहा। अल्लाह फरमाएंगे कारी साहब एक एक आयत पढ़ता जा, एक एक दर्जा चढ़ता जा, अपने जितने साथ इनको साथ ले जा, जहां तेरा कुरान खत्म होगा वहां तेरे दर्जे भी खत्म। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह की रवायत के मुताबिक कुरान पाक की 6666 आयतें हैं और जन्नत की भी 6666 दर्जे हैं। ये मर्तबा बुलंद न मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहा। मैं कहता हूं खुशकिस्मत आदमी वो है जो अपने तनख्वाह से, अपने दुकान की आमदनी से थोड़ा हिस्सा निकाल कर जब कुरान पर खर्च करेगा। कुरान ने इसको इन्फाक फरमाया, अनफिकू अनफिकू। नफक किसको कहते हैं? नफक उस सुरंग को कहते हैं जिसके दोनों तरफ खुले, इधर से गाड़ी जाए उधर निकले। अल्लाह ने नफक फरमाया जितना कुरान पर खर्च होगा। इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि 1 रुपये से लेकर 4000 तक अल्लाह उसको बढ़ाकर उसके दरबार में पेश होगा उस सन्मान के। आप तो समझते हैं और जी चंदे मांगते हैं, ये चंदे न मांगते, ये मदरसे न होते। आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पूरे पाकिस्तान में देखो किसी जो अरबों खरबों रुपए लगते हैं, कोई एक हाफिज कुरान है, एक निकलता है। तो आपको जनाजे के लिए कौन मिलता है? आपको निकाह के लिए कौन मिलता है? आपको कलमा पढ़ाने के लिए कौन मिलता है? बेनिकाह जाते हैं, बेनिकाह जाते। ये मदरसों का एहसान है। और इन उलमा का कोई क्या फतवे लगाते हैं, कोई क्या फतवे लगाता है। उर्फी तो मैं अंदेज देखो गाए रकीबा आवाज सगा कम नुकनद रिज़्क़ गदारा। आपका काम है काम करना, बाकी कोई कहे ओ जी मोहतमिम साहब खा गया, ओ जी मौलवी साहब खा गया। भाई खाता तो है, इंसान है, फरिश्ता तो नहीं है, लेकिन हलाल करके खाता है, हलाल करके मेहनत करके खाता है। मैं कहता हूं कि बहुत भी ये जो बागीचा निकलता है पूरी कौम के लिए, उम्मत के लिए, ये कोई मामूली चीज नहीं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इस इदारे के साथ इरादा कर लें कि हमने अपने, और फिर देखो सेठी यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह थे गुजर। मैं बात खत्म करता हूं, मौलाना ने तो 1.25 तक बताया। हाँ अच्छा, बहरहाल ज्यादा नमाज कज़ा नहीं होती। अच्छा, जितना लेट होगी इतनी सुन्नत में इजाफा, बरकत में इजाफा। हमारे शेखुल हदीस वो रोशनी के बल नसीरुद्दीन हमने मेरे उस्ताद थे मिशकात से। भाई बड़े लोग थे यार, क्या बताऊं अल्लाह ने क्या मौका दिया। वो रात को 11 बजे पढ़ाते थे, सबक पढ़ाते थे। मगरिब के बाद, इशा के बाद 11 बजे लोग आ जाते थे, बैठे रहते थे 11 बजे हमेशा। क्योंकि जितना लेट करो इशा सुलसुल तक ज्यादा अफजल है, सवाब में इजाफा है, कमी। हम तो कहते घंटा हो जाता है ना, मुक्तदी खड़े भाई तू घंटे के पीछे नमाज पढ़ता कि इमाम के पीछे? इमाम है नहीं, घंटा टंग हो गया, खड़े हो जाते। मैं बाज वक्त लेट वहां खड़ा हो जाता हूँ, ये खड़े होते हैं, मैंने कहा पढ़ो नमाज। और ये आप आएंगे ना? मैंने घड़ी पढ़ाई, ये घड़ी पढ़ाई जाऊँ तो घड़ी के लिए खड़े हैं। मेरे लिए होता तो मैं आता तो आप सामने देखते तो खड़े, मैं मेहराब में पहुंच जाता तो आप खड़े होते। तो बाद लोगों की आदत। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, बात पता नहीं दूर चली गई, बात दूर ले गया। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने यही बरकत डाली है इसके अंदर, यही बरकत डाली है कि जब दीन पर खर्च करोगे
अल्लाह आपके माल में इजाफा करेंगे। जितना माल निकलेगा इतना पीछे से आएगा। और फिर कुरान पर जब खर्च करोगे 1 रुपए के बदले में, हजरत मुझे साहब फरमाते 4 करोड़ तक, कितना करोड़ तक अजर मिलेगा। ये मदारिस गनीमत समझें, अल्लाह का इनाम समझें। और इन मोतमिमीन हजरात, नाजिमीन हजरात, इंतजामिया का एहसान समझें कि आपका पैसा अल्लाह के रास्ते में कुरान पर खर्च होगा, इधर जन्नत के टिकट मिलेगा। अगर ये पैसा ये मदरसे ना होते आप कहां खर्च करते? ये टिकट कहां होता? ये आपको टिकट मिल रहा है। इस एतबार से इनको गनीमत समझे, अच्छे अंदाज से, प्यार मोहब्बत से मोतमिम साहब को अच्छी नजर से देखें, नाजिम साहब को अच्छी नजर से देखें, वहां के असातिज़ा को मोहब्बत की नजर से देखें और उनका एहसान समझें कि हम तो ये दुनिया रहने वाली है, हम ये तो रह जाएगी, हम चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र कि हमने मदरसे में देकर अपने आखिरत बना ली। ये हमारे आखिरत में काम आएगी। इस एतबार से आप कोशिश करें कि इन मदरसों के साथ अपना ताल्लुक जोड़े रखें, इसे प्यार करें, मोहब्बत करें और इसकी जरूरियात जो हैं पूरी करें। आपकी जरूरियात अल्लाह पूरी फरमाए। सेठी साहब की बात में बात खत्म करता हूँ, बात चली गई। सेठी यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह गुजरांवाली के थे। रावाली में एक गत्ते का कारखाना था और इनके बाप हिंदू मुसलमान हुए थे। मैं अनवारुल में बैठा हूं, पढ़ा रहा था। किसी ने कहा कि मेहमान आ गए, तो मैं गया तो कराकुली टोपी है, शेरवानी है, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़ा नूरानी चेहरा था। मैंने कभी देखा नहीं। मैंने कहा हजरत आप कहाँ से आए? कहते मैं गुजरांवाला से आया हूँ, मेरा नाम सिटी यूसुफ, नाम सुना था मैंने। अच्छा, मैंने कहा कैसे तशरीफ लाए? फरमाया कि मैं इसलिए आया हूँ कि आपकी वक़्त दे सकते हैं मेरे साथ कि हम पूरे मुल्क के अंदर ये कुरान पाक की मकातिब चलाएं। मैंने कहा हजरत ये बताएं, अब गुजरांवाले से चले, हजारों मौलवी दरसे में, अब मेरे पास कैसे आए? कभी आए नहीं। फरमाया ये बात को छोड़ो, बाद में बताऊंगा, आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा ख्याल क्या है? तो हम पहले कश्मीर गए। 80 मदरसे हमने कश्मीर में, वहां हुकूमत से मिलकर सेक्रेटरी तालीम से वहां एक हिस्सा वो देते थे और एक हिस्सा मकामी लोग, जहां मदरसा होता एक हिस्सा सेठी साहब देते थे। ये तरीका था। एक तनख्वाह 3 हिस्से में तकसीम होती थी। लंबा किस्सा है। फिर वहां से मानशेरा, बटग्राम, कोहिस्तान, फिर हम आए इधर हजारा में, इब्टाबाद, हवेलियां, हरीपुर, फिर मर्दान में गए 20 मदरसे, वहां पे स्वात में 20 मदरसे, पेशौर में 60 मदरसे, सवाबी में 10 मदरसे। वहां जो एक साहब से हम मिले हो मर्दान में, मदरसे वो मरकजी जमात नहीं बनती थी, तो बड़ी कोशिश की, 6 मदरसे हो गए। तो दोपहर खाना हमने खाया और सो गए। तो मैं देखता हूँ शख्स मदीना मुनव्वरा में, मेरी आदत थी कि जहां अस्वाब सुफा की जगह होती थी, मैं असर के बाद वहां तिलावत करता था मगरिब तक, तो मेरे पास बैठ जाते थे। तो एक दफा कहा मुझे, शेख साहब आप मेरी दावत नहीं कबूल करेंगे? मैंने कहा क्यों नहीं? होटल में ले गया। मैंने कहा जी आपका क्या नाम है? कहना मेरा बशीरुद्दीन नाम। मैं कहा कि मैं बंगाल का, बस इतना तारुफ था। तो मैं देखता हूं कि वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके आगे वो हाजी साहब खड़े। मैं और सिटी यूसुफ साहब गए, तो मैंने उसको कहा हाजी साहब हमें कमरा चाहिए कुरान पाक की। उन्हें इतना बटन दबाया तो पूरे कमरे में रोशनी हुई। कहने लगे ये पूरा मकान कुरान के लिए। ये बात ये मैंने ख्वाब में देखा। तो जोर की नमाज पढ़ी, चाय पी रहे, कावा पी रहे थे। मैंने सिटी साहब को सुनाया कि जी ये ख्वाब मैंने देखा। तो उन्होंने हाजी अब्दुल्ला साहब से, वहां तबलीगी जमात के बड़े थे, उसको बुलाया। मुझे कहा दोबारा ख्वाब सुना। मैंने सुनाया तो ने कहा जी बशीरुद्दीन जमीलुद्दीन लिमिटेड है, कंपनी है पारूती मर्दान में, ये कुरान पाक का काम करते हैं, ये वहां के बंगाल के। इतना कहा। बस सिटी साहब ने कहा गाड़ी निकालो। गए तो
आज ही साहब बंगाल से आए, वही थे। मुझे देखा कि नहीं शाह साहब आप कैसे? मैंने कहा सेठी साहब के साथ। कहने कौन सा सेठी? वो कुरान का काम जो करते हैं। मैंने कहा। कहने लगे फिर तो मैं तो 4 साल से इनकी तलाश में कि ये मुझे बताएंगे कैसे काम होता है। तो हमने बताया 12 मदरसे लिए, फिर उन्हें स्वाद के मदरसों का भी तीसरा हिस्सा लिया, फिर पिंडी में 33 मदरसे हमने बनाए, उसका भी उसने ले लिया। फिर सेठी साहब कहा कि मैं 1 लाख रुपए आपको मजीद दूंगा और जहां खर्च करें। उन्होंने फरमाया हम तो लेते नहीं, देते बंगाल में जाते। फिर हम बंगाल गए, वहां 100 मदरसे हमने इंतजाम किया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में। फिर गलगित में गया, पूरी शुमाली इलाका जात में कोई मदरसा नहीं था, कोई हाफिज कुरान नहीं था। मैंने गलगित में ये कारी फयाजुर रहमान साहब जो पेशोर में मेरे पास पढ़ाते थे, इनको ले गया और 9 कारी और ले गया। हमने आगाज किया। अब तो देखो तो पूरी शुमाली इलाका जात में कारी एक सेठी साहब से हरमैन शरीफ है। लंबा किस्सा है, यहाँ कोई गलगिती होगा? हाँ जाता होगा, जो जाता था, बड़े जलसे होते थे वहाँ। बाद में मौलवी ने जाकर माहौल खराब कर लिया, लेकिन उस वक्त बहुत अजीब माहौल बन गया था। लोग अपने बच्चे भेज रहे थे। एक इस्माइली की बच्ची थी, ताहिरा नाम था, और एक क्या है अब्दुल कयूम लड़का, मैं जंगी मस्जिद में उसके लिए मैंने बिस्मिल्लाह कराई। तो उसके बाप इस्माइली थी, वो कुरान सुनकर सुन्नी हो गए। वो बच्ची फिर अब्दुल कयूम साहब के यहाँ निकाह हुआ। फिर मक्के में दोनों पढ़ाते थे, अब भी पता नहीं है कि नहीं महाराज। तो अल्लाह ने फिर हरमैन में 5 कारियां ले गए। अब तो हजारों हैं, एक आदमी से अल्लाह ने काम लिया। मैं बात ये कहना चाहता था कि मैंने सेठी साहब से कहा, बस ये खत्म कर दो। सेठी साहब से कहा कि अब बताएं कि इतने पैसे आप खर्च कर रही हैं, कहां से आते हैं? उन्होंने कहा शाह साहब इस बात को जाने दीजिए, मुझे तो आदमजी वालों ने और दाऊद मेल वालों ने भी पूछा था। मैंने कहा नहीं, मुझे तो पता लगा। फरमाया ये जो कारखाना है ना गते का, इसमें मैंने 4 आने रखे अपने खराजात के लिए, 4 आने रखे कुरान के लिए, 8 आने रखे फैक्ट्री के लिए। उस 4 आने में इतनी बरकत अल्लाह ने डाल दी पूरी फैक्ट्री में कि मैं पूरी दुनिया में अगर कुरान का काम शुरू करूं पैसे खत्म नहीं। बस बात ये कहना चाहता हूं, आप ये समझें कि हम कुरान पर खर्च करेंगे वहां कमी होगी ना। कुरान पर खर्च करें, असदक रद्दुल बला, डॉक्टरों से बचोगे, वकीलों से बचोगे, इन लुटेरों से बचोगे, माल में इजाफा होगा, कारोबार में इजाफा होगा, औलाद में इजाफा होगा, इज्जत में इजाफा होगा, उम्र में इजाफा होगा। मैं आपको लिस्ट बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे कि कुरान से वाबस्ता होकर अल्लाह क्या क्या नेमतें देता है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अपने मवाइज़ हसन से हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे थे शेख तफसीर हज़रत मौलाना सैयद चिरागुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। जैसे कि मैंने पहले गुजारिश की कि इन प्रोग्रामों में असल मकसद रूहानियत अल्लाह का कुर्ब होता है, रस्मी रिवाजी नहीं। उमूमी तौर पर प्रोग्रामों में नमाज को मौखर कर दिया जाता है, जिससे बहुत से अहबाब की नमाज रह जाती है। अगरचे हमें इस चीज़ का एहसास है कि इस वक्त काफ़ी हमारे स्टेज पर भी जम्मे गफ़ीर है और पीछे भी, लेकिन नमाज बहरहालत बर वक़्त है। इसलिए अब आज़ान होगी, आप हजरात सफ़े बना लें। अगर यहाँ जगह में तंगी है तो आप हजरात ऊपर वाली मंजिल में तशरीफ़ ले जा सकते हैं। नमाज ऊपर वाली मंजिल में भी जगह है, आप वापस यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। नमाज के बाद इंशाअल्लाह इन हजरात की मौजूदगी में तलबा आखिरी सबक सुनाएंगे, इनकी दस्तारबंदी और हजरत अक़दस ग़ुलाम रसूल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का बयान होगा और दुआ होगी, अजान होगी। उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज आप हजरात सफ़ों में तरतीब बना लीजिए। जज़ाकल्लाह। ये